हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। ये मेरी पुरानी जर्सी है, इसी में से सूट बनाना सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसी पुरानी जर्सी से सूट बना करके दिखाएंगे। इसकी पहले कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद सिल करके दिखाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है इसकी कटिंग और सिलाई। पहले जर्सी को उल्टा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। एक बाजू को पहले कट कर दिया है, अब दूसरी बाजू को कट करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजू को अच्छे से रखेंगे और कटिंग हमें बिल्कुल किनारी से ही करनी है। इस तरह दोनों बाजू को निकाल करके अब लगाएंगे सूट के निशान। अच्छे से रख लेंगे कपड़े को। अभी सेंटर को पकड़ते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे इसको। तीरा रखेंगे 4 इंची। शोल्डर रखेंगे 6.5 इंची। यहाँ से रखेंगे 1.5 इंची। यहाँ से 1.5 इंची रखा है, ऊपर से रखेंगे 3 इंची। इस तरह इस पर गुलाई करेंगे। अब लगाएंगे फिटिंग के निशान। सीना है हमारा 17 इंची। 17 इंची का आधा हुआ 8.5 इंची, तो हमने 8.5 इंची रख लिया और 1.5 इंची हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। सीना का निशान लगाने के बाद अब लगाएंगे कमर के निशान। तो हम इंची टेप को तीरा पर रखेंगे और यहाँ से 14 इंची नाप लेंगे। यहाँ पर हमारा 10 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर कमर पर रखेंगे 9 इंची। 1 इंची हम कम कर लेंगे, तो हम 9 इंची पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंची हम सिलाई के लिए अलग से लेंगे और दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगे। अब लगाएंगे हिप के निशान। तो यहाँ पर हम शोल्डर पर रखेंगे इंची टेप को और 13 इंची नाप लेंगे। तीरा पर इंची टेप को भी रख के नाप सकते हैं 20 इंची। तो यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 18 इंची। 18 इंची का आधा करेंगे तो 9 इंची हुआ। 9 इंची में हम 1.5 इंची सिलाई के लिए अलग से ले लेंगे। तो इन निशानों को तीनों को हम इस तरह मिला देंगे। यहाँ से किनारी से हम खोल देंगे इसको। पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हल्का सा कट लगाएंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हमारा ये सिलाई वाला भाग है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे इसकी हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं करनी, बस सिलाई को कट करना है। इसी तरह दूसरी तरफ को भी कटिंग कर लेंगे। कटने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगी कुर्ती। कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब करेंगे हम शोल्डर में कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में कटिंग करनी है हमें शोल्डर में। अच्छे से रखेंगे कपड़े को, बिल्कुल बराबर रख लेंगे। आधा इंची हमें कटिंग कर देना है इसकी। इस तरह कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में ही करनी है, बैक में नहीं करनी है ये कटिंग हमें। ये देखो आधा इंची का ही गैप दिया है फ्रंट पार्ट में। अब करते हैं बाजू की कटिंग। दोनों बाजू अच्छे से रख लेंगे। दोनों बाजुओं को अच्छे से रखेंगे। बाजू की लेंथ रखनी है हमें 18 इंची। तो यहाँ पर मैं 18 इंची पर निशान लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। और आधे इंची हम सिलाई के लिए रखेंगे। यहाँ से 18.5 इंची है, तो यहाँ से भी 18.5 इंची रखेंगे और 3 इंची हम गुलाई देने के लिए रखेंगे। यहाँ से 3 इंची लिया है, तो यहाँ से भी 3 इंची लेंगे। इसको इस तरह गुलाई दे देनी है। तो पाँचों भी नाप लेते हैं बाजू के। तो पाँचों की कटिंग नहीं करनी है हमें, कपड़ा हमारा पूरा है, तो यहाँ से ही कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के बाद दोनों आमने सामने रखेंगे बाजुओं को और इस तरह आधे इंची दोनों बाजू पर निशान लगा लेंगे। जिस तरह हमने सूट में लगाई थी कटिंग, इसी तरह हम इसमें भी लगाएंगे बाजू में कटिंग।
जैसे मैंने कपड़े को रखा है इसी तरह रखना है कपड़े को। बाजू को सीधा करेंगे। अब इसकी इस तरह सिलाई करेंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कट लगाया था, वो वाला हिस्सा हमारा फ्रंट पार्ट में आना है और इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी रखेंगे। सिलाई हमें इसी तरह करनी है दोनों बाजुओं की। अब आते हैं मशीन पर, तो यहाँ पर मैं हल्की सी कटिंग कर लेती हूँ बाजू की। हमारी सिलाई आती है उसको कट कर लेंगे आधी आधी बाजू। चाहे तो गोल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने गोल बाजू नहीं लगाई तो मैंने कटिंग कर लिया इसकी। एक बीच में कट लगाएंगे बाजू में, तो यहाँ इस पर भी लगा लेंगे बाजू पर कट। दोनों बाजुओं में कट लगाने के बाद अब करते हैं इसकी सिलाई। बाजू जॉइंट करने से पहले हम तीरा जो हमारे कटिंग की थी, अब उस पर हल्की सी सिलाई उधर गई है, तो उस पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले दोनों तीरा पे सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह लगानी है दोनों तीरों पे सिलाई। अब करेंगे बाजू जॉइंट। तो कपड़े को पहले सीधा रखेंगे हम। यहाँ पर मैंने कट लगाया बाजू पर, इसको इस पर रखते हुए अब बाजू को जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह बाजू को जॉइंट करना है। सिलाई में हमें कपड़ा आधा आधा इंच ही दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। एक तरफ की सिलाई लगाने के बाद अब रखेंगे दूसरी तरफ की सिलाई। इसी तरह दोबारा से मशीन इसी तरह रखेंगे। बाजू हमारी जॉइंट हो गई है। अब देखो अच्छे से सिलाई आई है हमारी। इसी तरह हम दोनों बाजुओं को जॉइंट करेंगे। तो कितनी अच्छी सी सिलाई आई है। दोनों तरफ की सिलाई बहुत अच्छी तरीके से आई है। अब हम इस तरह ही बाजू को दूसरी वाली को भी जॉइंट करेंगे। दोनों बाजू जॉइंट करने के बाद अब करते हैं इसकी फिटिंग हमने कटिंग की थी तब तो 1.5 इंच ही लिया था, और अब रखेंगे हम फिटिंग लगाते समय 2-2 इंची, क्योंकि हमारा ये कपड़ा थोड़ा लूज हो जाता है सिलने के बाद। तो हम 2-2 इंची का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। पहले सीना का निशान लगाएंगे, वहाँ से भी 2 इंची रखा है तो यहाँ से भी 2 इंची रखेंगे। अब रखेंगे कमर का निशान, तो यहाँ से भी हम 2-2 इंची रखेंगे। अब रखेंगे हिप का निशान। तीनों निशान हमें 2-2 इंची के ही रखने हैं। इस तरह मिला लेंगे तीनों निशानों को। अब करेंगे बाजू की फिटिंग। बाजू की फिटिंग के निशान लगाने के बाद फिर करेंगे इसकी सिलाई। हमें बाजू की फिटिंग रखनी है 9.5 इंची।
या फिर 9 इंची भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंची ले लिया है। अब इस निशान को और इस निशान से मिला देंगे। इसी तरह लगाएंगे दोनों बाजू के फिटिंग के निशान। तो इस पर भी हम इसी तरह लगा लेंगे। अब कर लेते हैं सिलाई। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाए, उसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। बाजू में फिटिंग लगाने के बाद अब लगाएंगे सूट में फिटिंग। तो जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उसकी ऊपर ही ऊपर चलानी है मशीन। सिलाई को हमें वहाँ तक ले जाना है जहाँ हमारे हिप के निशान थे, और सुई के अंदर करते हुए कुछ इस तरह कपड़े को घुमाएंगे। तो सुई को अंदर ही रखना है, उसके बाद ही हमें सिलाई को घुमाना है। तो इसी तरह बैक करते हुए हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी बाजू पर भी इसी तरह फिटिंग लगा लेंगे हम। दोनों तरफ इसी तरह लगानी है हमें सिलाई। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों तरफ की फिटिंग हमने लगा ली है। अब देखो फिटिंग लगने के बाद हमारा सूट तैयार करने के बाद अब बनाएंगे हम चाक। तो यहाँ से हम चाक बना लेते हैं। तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पूरे में सिलाई लगा लेनी है हमें। सुई को अंदर ही रखना है, इसी तरह घुमानी है हमें सिलाई को। दूसरे वाले चाक को भी इसी तरह बनाना है। एक तरफ के चाक हमारे तैयार हैं। देखो कुछ इस तरह सिलाई लगाने के बाद दिख रहे हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ चाक को तैयार करेंगे। सबसे पहले डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और पूरे पे इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ के चाक हमारे तैयार हैं। बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा सूट। सिलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा कुर्ता। तो ये हमारे चाक देखो कितने अच्छे से आए, और सिलाई भी हमारी बहुत अच्छे से आई है। तो ये देखो हमारा कुर्ता कितना अच्छा सा लग रहा है। तो पुरानी जर्सी से इसी तरह बनाना है कुर्ता। पहनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताना मुझे कुर्ता